हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस में। दोस्तों 2022 जो कि समाप्ति के कगार पर चला गया है और 2023 की जो कि शुरुआत होने वाला है और 2023 में आपको काफ़ी सारे वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाला है। तो कौन कौन सी वैकेंसी, किस विभाग में कितनी वैकेंसी जो कि अभी बाकी है यानी आने वाला है और ये कितने सीट खाली हैं, तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊँगा। और साथ साथ आपको इस चैनल पर उसके लिए जितने भी नई भर्ती आ रही हैं तो उन सभी की तैयारी के लिए जो कि बेस्ट जो कि स्टडी मटेरियल भी तैयार करके दिया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा, जिससे कि हर पल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मैं आपको सारा कुछ जानकारी अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ये क्या पद रहने वाला है और क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन होने वाला है, तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और साथ साथ में दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। और 2023 में जितनी भी वैकेंसी आने वाली है तो लगभग यहाँ पर 9.8 लाख यानी कि 9,80,000 के आसपास कुल पद यहाँ पर खाली है और इतने पदों पर जो कि इस बार वैकेंसी आने वाली है। चलिए मैं आपको सारा कुछ जानकारी नीचे आपको बताता हूँ, जो कि आज ही के यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़पेपर, जो कि यहाँ पर मेरे पास दैनिक भास्कर का ये न्यूज़पेपर है, जो कि 15/12/2022 यानी कि आज ही की डेट में ये पब्लिश किया गया है। तो उस पेपर का ये स्क्रीनशॉट है। आप चाहे तो अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकते हैं। पटना का अगर आपके पास न्यूज़पेपर आ रहा है दैनिक भास्कर का, तो आप यहाँ पर देख सकते हो उसको, जो कि यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों में दिया गया है सबसे ऊपर ही। यहाँ पर देख लीजिए कुल यहाँ पर कि नौकरियों का सवाल, रेलवे, गृह रक्षा और डाक विभागों में सबसे ज़्यादा पद रिक्त हैं। केंद्र सरकारों में जो कि 9.8 लाख पद खाली और इनमें से 8 लाख सिर्फ 4 मंत्रालयों में ही हैं, यानी कि 4 मंत्रालय में ही सबसे ज़्यादा जो कि यहाँ पर 8 लाख पद यहाँ पर खाली रह गया है। तो इस सब भर्ती जो कि कब तक आएगा इसके बारे में हम आपको संभावित डेट बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिएगा। यहाँ पर चलिए क्या यहाँ पर नीचे दिया गया, थोड़ा सा यहाँ पर आगे हम स्क्रॉल करेंगे और सारा कुछ आपको डिटेल में समझा देंगे। वर्कलोड दोगुना, साइंस, टेक, कॉमर्स जैसे विभागों में जो कि 50% से ज़्यादा पद खाली पद यहाँ पर नहीं भरे गए हैं। यहाँ पर नीचे यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या यहाँ पर जो कि लिखा गया है कि केंद्र के 78 मंत्रालय विभागों में स्वीकृत 40 लाख पदों में से 9.8 लाख पद खाली है। इनमें से सिर्फ 4 मंत्रालय रेल, गृह रक्षा और डाक विभाग में ही 35 लाख से जो कि अधिक पद मंजूर हैं, यानी कि स्वीकृति तो लगभग यहाँ पर 35 लाख से अधिक पद यहाँ पर अप्रॉक्स मान लीजिए कि 40 लाख पद यहाँ पर हैं। लेकिन इस बार जो वैकेंसी आने वाला है, यहाँ कि 2023 में आपको जो वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा वो लगभग यहाँ पर 9 लाख के आसपास वैकेंसी, या हो सकता है 10 लाख के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। तो सारे भर्ती के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने यहाँ पर, जिनमें से लगभग यहाँ पर 22.5% यानी कि 8 लाख पद खाली पड़े हैं। सबसे ज़्यादा 2.94 लाख पद रेलवे में खाली है और रक्षा मंत्रालय में 2.65 लाख, गृह मंत्रालय में 1.44 लाख और डाक विभाग में जो कि 90,000 से ज़्यादा पद अब तक नहीं भरे गए हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों खराब स्थिति यहाँ पर यानी कि कौन कौन से सेक्टर में नहीं भरे गए हैं, तो सबसे ज़्यादा खराब स्थिति जो कि यहाँ पर दिया गया है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में है, यानी कि इस कैटेगरी के जो कैंडिडेट बहुत कम मिल रहे हैं और इस वजह से इनका जो अगर किसी भी एग्जाम में कटअप भी थोड़े कम ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट ही बहुत कम है साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी जो कि 129 पद रिक्त हैं। इसी तरह राष्ट्रपति भवन में भी 91 और कैबिनेट सचिवालय में भी जो कि 54 पद खाली है। केंद्र सरकार ने खाली पदों की जानकारी संसद में पेश कर दी है, यानी कि संसद में पेश किया गया है। और इसके बाद संसद में इस बार ये कब तक का वैकेंसी, यहाँ पर ये डाटा आपको दिख रहा है तो मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। यहाँ पर देख लीजिए कि केंद्र के 15 प्रमुख विभागों में 30% से ज़्यादा पद अभी भी खाली है। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से विभाग में कितना पद यहाँ पर है और कितना पद अभी यहाँ पर खाली भरा हुआ है। रेलवे की अगर हम दोस्तों बात करें, सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर रेलवे में खाली होता है और वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा रेलवे डिपार्टमेंट में ही आती है। तो आपको जाहिर सी बात है कि रेलवे ही सबसे ज़्यादा पद खाली होगा। यहाँ पर रक्षा यानी कि सिविल सेवा में अगर आप बात करें तो सिविल सेवा में लगभग यहाँ पर अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 6,46,000 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। लेकिन अभी यहाँ पर इस बार जो खाली कितना यानी कि सृजित किया गया, जितने भी आपको दिखाई दे रहा है इसलिए तो सृजित किए, यानी कि इतने पोस्ट क्रिएट हो गई हैं। जो भी यहाँ पर पोस्ट आपको दिख रहा है ये सारी क्रिएट हो गई हैं। लेकिन इस बार जो वैकेंसी आएगा, जो मतलब कि इस बार यहाँ पर भरना है जिस सीट को, तो वो आपको इस लाइन में यहाँ पर दिख रहा है और परसेंटेज भी यहाँ पर दिख रहा है। और साथ साथ गृह विभाग में भी यहाँ पर 10,85,728 पोस्ट है, जो कि यहाँ पर इस बार 1,43,536 पोस्ट भरा जाएगा। और साथ साथ यहाँ पर राजस्व विभाग की अगर बात करें तो 1,79,609 पोस्ट है, जिसमें कि 80,243 इस बार भरा जाएगा। और ऑडिट की अगर बात करें तो इसमें भी यहाँ पर 69,096 पद
जो कि सृजित किए गए हैं, जिसमें कि इस बार लगभग 25 से 26 हज़ार पद भरा जाएगा। और परमाणु ऊर्जा विभाग में यहाँ पर साइंस टेक में, खनन में, इसी तरह से आप देख सकते हैं तो सभी 69,000, फिर यहाँ पर 38,000, 12,000 ऐसे कर करके लगभग यहाँ पर कुल मिलाकर अगर कुल की हम बात करें तो 40 लाख से अधिक पद यहाँ पर जो कि बने हुए हैं, जिसका भी यहाँ पर वैकेंसी आने वाला है। लेकिन ये वैकेंसी एक साथ नहीं आएगा, लेकिन 2023 में आपको काफ़ी अच्छा वैकेंसी देखने के लिए मिल सकता है। ये वैकेंसी अब बात कर लेते हैं कब तक जारी किया जाएगा। यहाँ पर इस साल भी देख सकते हैं कि कॉमर्स में, यहाँ पर पर्सनल ट्रेडिंग में, श्रम में, उसके बाद यहाँ पर विदेश और फिर यहाँ पर पर्यावरण वन सुरक्षा में, कृषि में, सांख्यिकी में, अंतरिक्ष विभाग में, और फिर यहाँ पर सूचना प्रसारण मंत्रालय में और इलेक्ट्रॉनिक में, उसके बाद यहाँ पर पीएमओ में, राष्ट्रपति भवन में और कैबिनेट सचिव, इतने सारे पद जो कि यहाँ पर सृजित किए गए हैं और साथ साथ इस बार जो कि भरे भी जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों बता दूँ ये डाटा कब तक का है, तो ये डाटा आपको यहाँ पर जो कि नवंबर यानी 30 नवंबर तक का डाटा यहाँ पर दिया गया है। तो आप 30 नवंबर 2022 तक का ये डाटा है, इसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 22 में तो अभी भर्ती आ नहीं सकती है। तो अब ये भर्ती आपको 23 में देखने के लिए मिल जाएगा। कब तक ये भर्ती आएगा, तो आपको बता दूँ ये भर्ती आपको जनवरी से ही देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि जनवरी 2023 के जनवरी के पहले सप्ताह में ही हो सकता है यहाँ पर जो कि इस बार पुलिस में काफ़ी अच्छा वैकेंसी आने की संभावना है। और साथ साथ दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर रेलवे में भी अब यहाँ पर भर्ती आने वाला है, इस बार ही जनवरी या फरवरी तक ये वैकेंसी देने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि एनटीपीसी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसका लगभग यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। तो एनटीपीसी का अब थोड़ा बहुत जो बाकी है वो टाइपिंग टेस्ट होगा, उसका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और साथ साथ जल्द से जल्द इसको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, जो वैकेंसी आया था, तो उसका एग्ज़ाम 2022 में लिया गया और 2023 में इसको क्लियर कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट भी यहाँ पर आपको जो कि जारी बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नोटिस आ चुका है। और साथ साथ फिजिकल भी इसका हो जाएगा जनवरी तक, तो ये भी यहाँ पर क्लियर लगभग हो ही जाएगा। अगर समझ लीजिए तो मार्च से अप्रैल तक ग्रुप डी का भी यहाँ पर कंफर्म क्लियर हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर बच जाएगा रेलवे का, क्योंकि यहाँ पर अब इसके पास कोई काम भी नहीं बचेगा इधर भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए। तो रेलवे में आपको काफ़ी जल्दी भर्ती देखने के लिए मिल सकता है और काफ़ी बड़े पदों में। यहाँ पर पिछली बार जो भर्ती आई तो वो लगभग 1.3 यानी कि 1,03,000 कुछ यहाँ पर वैकेंसी था, और इस बार जो भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगा तो वो लगभग यहाँ पर 2,93,900 जो भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर बढ़ घट सकते हैं पोस्ट इसमें। तो इतना वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अब क्राइटेरिया क्या यहाँ पर रखा गया है, पहले जो भी रेलवे ग्रुप डी के लिए वैकेंसी आती थी तो उसमें आपको 10th लेवल पर ही यहाँ पर अप्लाई लिया जाता था। बट इस बार क्या होगा कि 10th के साथ आपको ITI कन्फर्म जो कि यहाँ पर कंपलसरी कर दिया जाएगा। बिना ITI का आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आप ITI कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो ITI कर लीजिए अगर आप ग्रुप डी में या फिर रेलवे डिपार्टमेंट में कोई भी नौकरी करना चाहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो वैकेंसी जैसे जैसे आती है तो मैं आपको सारा कुछ जानकारी बता दूंगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये डाटा 30 नवंबर 2022 तक का दिया गया है, जो कि यहाँ पर CBI में भी काफ़ी सारे पोस्ट खाली है, जो कि मैंने आपको नहीं बताया। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो दिया गया है कि CBI में भी 7295 पद स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन 1673 पद खाली हैं। कि 1673 पद पर इस बार CBI में वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकता है। देश की प्रमुख एजेंसी CBI में कुल 7295 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 1673 पद अभी खाली है। केंद्र सरकार के अनुसार खाली पड़े पदों की स्थिति 30 नवंबर यानी कि 30 नवंबर तक ये सारा डाटा आपको जो कि यहाँ पर दिया गया है। और साथ साथ यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ IPS के जो कि यहाँ पर 864 पद रिक्त है अभी भी। यहाँ पर जिसको यहाँ पर पद यहाँ पर कुल मिलाकर 1472 है, लेकिन यहाँ पर 864 पद पर इस बार जो कि वैकेंसी देखने के लिए मिल सकता है, जो कि केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में बताए गए कि देश भर में IAS के जो कि 1472 पद खाली है। और इसी तरह IPS का भी यहाँ पर 864 और ISF के जो कि फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित उसमें भी यहाँ पर 1057 पद खाली है। तो ये सारे पद पर बहुत जल्द भर्ती आएगी, तो इसलिए आप अपने मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, ताकि आपको इस बार बिल्कुल भी ना चूके। अगर आप पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी नहीं आने के कारण से, या फिर आपके कुछ नंबर कम हो जाने के कारण से अगर आपको यह वैकेंसी पर नहीं अप्लाई कर पाते, या फिर आपको जॉब नहीं लग रहा है, तो 2023 आपके लिए बहुत ही बेस्ट मौका है। 2023 में आपको नौकरी मिल सकता है, तो आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए।